वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर सभी को जाना पड़ेगा किंतु, मरने के बाद की निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले। लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी। दिस इज हेजल एंड मानसी शर्मा। अभी मैं अपनी इस डॉल के लिए एक पोएम सुनाने वाली हूँ कि आज की गर्ल्स कैसी होनी चाहिए, हिंद की बेटियाँ कैसी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग लाइक हेजल, कभी भी शाई नहीं फील करना चाहिए, ऑलवेज शाइन कीजिए लाइक अ शाइनिंग स्टार। तो सुनिए एक पोएम जो कि कविता तिवारी की है फेवरेट। शौर्य की देवी जैसा हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। शौर्य की देवी कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। उसके ऊपर एक पोएम है। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज सबको जाना पड़ेगा किंतु, मरने के बाद की निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद की निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेक दे, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले। रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वेलकम। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बोलो। शिखा तक शौर्य गूंजेगा तो दिन ईमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हृदय कोकिल को बिन मौसम सींचा नहीं जाता, जहाँ अनुराग फलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग फलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त है ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। हंसो। ये शायरी सुन के, जो कि मैं कविता तिवारी जी जो पोएटेस हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और अंकिता जी का भी मुझे बहुत पसंद है एक दोहा कि तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, पहाड़े सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अपने अंक में ले लो मेरा ये शून्य सा जीवन, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती है। ये पोएम है दहेज प्रथा के ऊपर। कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है। कौन कुएं में कूद पड़ी और कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों में। ए धर्म बेचने वालों तुम, ए शर्म बेचने वालों तुम, फिर क्यों जिंदा करते हो इस मरे हुए चंगेज़ को, फिर क्यों जिंदा करते हो
इस मरे हुए चंगेज को सोने की हथकड़ियाँ तोड़ो, मारो दुष्ट दहेज को। सोने की हथकड़ियाँ तोड़ो, मारो दुष्ट दहेज को। और जिंदगी गमों का नाम है, हंसकर बितानी चाहिए। जिंदगी गमों का नाम है, हंसकर बितानी चाहिए। दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी राह खुद बनानी चाहिए। आसमां मांगोगे तो सूरज खुद ब खुद मिल जाएगा। आसमां मांगोगे तो सूरज खुद ब खुद मिल जाएगा। पंखों की बात छोड़िए, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों की बात छोड़िए, हौसलों में उड़ान होती है। क्यों? क्योंकि जिनके सपनों में जान होती है, उन्हीं के हौसलों में उड़ान होती है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो, वहाँ दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो, वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो, उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो, उसे पूजा नहीं जाता। तो हमारी आज की पीढ़ी कैसे होनी चाहिए? जैसे मैं हर बच्चों को कहती हूँ, अपने मेरे पास आए हुए कोई भी बच्चा है, चाहे मेरे पड़ोस का है, चाहे मेरे पास पढ़ रहा है, या मैं कहीं पर भी किसी बच्चे को देख लूँ, तो उसको मैं यही कहती हूँ, जो बॉयज़ हैं वो बने स्वामी विवेकानंद जैसे, और जो गर्ल्स हैं वो बने रानी झांसी की जैसे ये बैठी है, जैसे हाँ योगिता जैसे बने, या फिर तमन्ना जैसी बने, या फिर मेरे जैसी बने, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे जो पसंद है स्वामी विवेकानंद के ऊपर कविता तिवारी जी की 4 लाइनें, जो कि मैं हर बच्चों को भी सुनाती हूँ, बॉयज़ को भी स्पेशली, और मेरे खुद के भी 2 बेटे हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ। ये है मेरा प्यारा सा समर, और इसके लिए मैं कहूँगी कि ये विवेकानंद जैसा बन जाए ज्ञानी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये मानसी मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल के फिर से विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल के फिर से विवेकानंद हो जाए। कैसा लगा? अच्छा? क्या? कथानक व्याकरण समझे सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये उषा मांगते तुझसे। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये मानसी मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल के फिर से स्वामी विवेकानंद हो जाए। मुझे सबसे अच्छी पंक्तियाँ लगती हैं अनामिका अंबर की भी, और अंकिता लोखंडे की भी, और कविता तिवारी की भी, तो जो कि मैं आप हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलती रहती हूँ। आज मैं राधा कृष्ण के साथ रुक्मिणी वाला जो संवाद जो अनामिका अंबर जी ने गाया है वो शेयर करूँगी कि साथ हमारा जन्म जन्म का, साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का आधार, फिर क्यों जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। ये रुक्मिणी जी कह रही हैं कि साथ हमारा जन्म जन्म का, रिश्तों का आधार,
फिर क्यों जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार। हाय इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। ये एक मन की पीड़ा है रुक्मणी जी की, जो मुझे बहुत दिल को छू गई, टच कर गई। तो क्या क्वेश्चन करती है वो कि वचन दिए वचन किए पूरे तुमने सब कसमें मन से मानी। वचन किए पूरे सब तुमने सब कसमें मन से मानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। मान दिया पत्नी का मुझको मैं राजा की रानी। सजा के मेरी मांग को तुमने सजा के मेरी मांग को तुमने दिए सभी अधिकार। पर इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। हाय इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। साध के सांसों में खामोशी ले शब्दों में पीड़ा। साध के सांसों में खामोशी ले शब्दों में पीड़ा। पूछती हूँ मैं नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा। पूछती हूँ मैं नटवर तुमसे थी कैसी ये क्रीड़ा। स्वयं प्रभु को जीता मैंने पर जग से गई हार। स्वयं प्रभु को जीता मैंने पर जग से गई हार। हाय इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। फिर राधा जी को कृष्ण जी कहते हैं कि तुम और मैं तो एक ही हैं, तो इसलिए राधे श्याम है हम। तो रुक्मणी जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर एक ही हो तो फिर मेरा क्या। जब गौरी शंकर के संग सीता के संग राम सुहाए। प्रश्न मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। प्रश्न मेरा या कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे श्याम कहाए। यही निवेदन, क्या निवेदन कर रही है रुक्मणी जी। यही निवेदन है सबसे इतिहास में हो ये सुधार। यही निवेदन है सबसे इतिहास में हो ये सुधार। राधे श्याम के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। राधे श्याम के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। राधे श्याम के साथ रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। ये एक राधा कृष्ण और रुक्मणी, जो रुक्मणी जी का संवाद कृष्ण जी से अपनी पीड़ा दर्शाता है। और ये मेरे दिल को छूने वाली पंक्तियाँ थी और मुझे लगा कि मैं ये शेयर कर दूँ। ओके जी, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।